बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 3 शब्द संरचना। बच्चों पहले हमने जो है मैंने आप मतलब पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, ठीक है? जो अक्षर ज्ञान होता है, अक्षरों के बारे में, उसमें हमने स्वर व्यंजन पढ़े। अब बात आती है शब्द रचना की। तो जब हम अक्षरों का मेल करते हैं, अक्षरों को जोड़ते हैं, तो एक-एक अक्षर जोड़ के क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है? लेकिन शर्त ये होती है कि जो शब्द हम बनाते हैं, उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। निरर्थक नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ ज़रूर निकलना चाहिए। ठीक है? तो चलिए आज हम इसी बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे प, अ, न, घ, ट, फल, घट। स, ए, न, ई, क, से। तो चित्रों के नीचे लिखे पनघट और सैनिक शब्द हैं जो वर्णों के मेल से बने हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होता है, लेकिन ये समूह सार्थक होना आवश्यक है। इन्हीं वर्णों से बने नगटक और कसैनी असार्थक न होने के कारण शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो भी शब्द हम बनाए ना, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, अन्यथा वो शब्द है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। किन 3 आधार पे बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें तत्सम शब्द। तो ये शब्द जो है संस्कृत भाषा से, है ना, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो के त्यों मतलब एज इट इज आए हैं, तो उसी रूप में लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे दधी, दधी मतलब दही, सर्प मतलब सांप, ग्राम, सूर्य, प्रथम आदि। ठीक है? अब तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे दधी, सांप, दधी मतलब दही, दधी, सांप, सर्प, गांव, ग्राम, सच, सत्य, सूरज, सूर्य, पहला, प्रथम आदि। नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी गई है। इन शब्दों में समानता देखी जा सकती है। ठीक है? अब देखिए आश्चर्य, अचरज, आश्रय, आसरा, कूप, कुआं, कुपुत्र, कपूत, अर्ध, आधा, कर्म, काम, भ्राता, भाई। चंद्र, चांद, नासिका, नाक, दंत, दांत, धैर्य, धीरज, ग्राम, गांव, पक्षी, पंछी, गौ, गाय। ठीक है? अब है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। देशज मतलब जो है भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो आम मतलब एक फॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, बिल्कुल आम और सरल भाषा, उससे लिए गए हैं। विदेशी शब्द, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अरबी फारसी से फकीर, औरत, फौज, कारखाना, बाग। पुर्तगाली से आलू, कमरा, गमला, पादरी, काजू। अंग्रेजी से अंकल, स्कूल, स्टेशन, रेडियो, डॉक्टर आदि। रचना बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा होता है योगारूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इनके टुकड़े करके देखे भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
ठीक है, जैसे घर, गुरु, हाथी, विद्या आदि। यौगिक शब्द, ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय, भाव जमा अर्थ, भावार्थ, पर जमा उपकार, परोपकार। ठीक है, फिर है योगारूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे नीलाकंठ, नीलकंठ यानी कि नीले कंठ वाला अर्थात शिव। पंकज, पंकज पंख यानी कीचड़ में जो जन्मा अर्थात कमल। गज आनन, गजानन यानी कि गज पर हाथी के समान आनंद यानी मुख वाला अर्थात गणेश। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्दों में विकार, लड़का से लड़के, लड़कों, लड़की से लड़कियां, लड़कियों आदि। ठीक है, विकारी शब्द बता रही हूँ मैं आपको कौन कौन से होते हैं। फिर सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द होते हैं क्योंकि इनमें चेंजेस या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों में विकार, वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। विशेषण शब्दों में विकार, छोटी छोटी, छोटे आदि। क्रिया शब्दों में विकार, जाता है, गया, जाएगा, जाए, जाओ आदि। अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता। ये सदा एक से रहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, यहाँ, वहां, ऊपर, अभी, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक, के साथ, के बाद, से पहले, की ओर आदि। समुच्चय बोधक, और, तथा, एवं, परंतु, क्योंकि, ताकि, अथवा, अन्यथा आदि। विस्मयादि बोधक, हाय, बाबा, अरे, छी छी आदि। प्रयोग के आधार पर ऊपर दिए गए संज्ञा, सर्वनाम आदि आठों भेदों पर अगले अध्यायों में पृथक पृथक रूप से विचार किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हमने जाना इसमें कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों को तीन आधारों पर बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों को जिनमें किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता अविकारी शब्द कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ एक समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।